हाय फ्रेंड, माई सेल्फ खुशी कुमारी और मैंने जे एडवांस 2025 में ऑल इंडिया रैंक 139 सिक्योर किया है और इसके साथ ही जे मेंस में 99.49 परसेंटाइल और 12th बिहार बोर्ड में 93.4% स्कोर किया है। तो मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय गया 1 से हुई है और मैंने मतलब मेंटर साडू साहब का 2 ईयर ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो जब मैंने अपना 10th क्लियर किया था तो मुझे IIT करना था। मेरे टीचर्स ने कहा IIT करने के लिए बेस्ट पटना का मेंटर साडू साहब और उसका अचीवर कैंपस है। सो मैं वहाँ गई, यहाँ का स्टार कैंपस के लिए सिलेक्ट किया गया। तो मुझे यहाँ का स्टार बैच मिला था, मैं यहाँ के स्टार बैच में आई और उसके बाद वहाँ के टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था और वहाँ रेगुलर टेस्ट होता था और रेगुलर टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे स्टार बैच से फर्दर अचीवर बैच के लिए शिफ्ट कर दिया गया। तो अब मेरी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होता है जिसमें अचीवर बैच में मैं रही और एक्चुअली इट वाज अमेजिंग बैच जिसने मेरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ शिफ्ट किया और जिसके कारण मैं यहाँ आपको ये बता पा रही हूँ कि मेरा जे एडवांस, जे मेन और केमिस्ट्री ओलंपियाड और बोर्ड बहुत अच्छे डिस्टिंक्शन स्कोर के साथ क्लियर हुआ है। जेई की प्रिपरेशन की बात करें तो सिर्फ खुद का अच्छा होना ज़रूरी नहीं होता, मतलब इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि हमारे आसपास का मतलब वातावरण कैसा है। गर्ल्स के लिए अचीवर कैंपस प्रोवाइड किया गया था, मैं वहाँ रहती थी तो वहाँ के बारे में वहाँ 24/7 आवर्स हेल्थ सेशन प्रोवाइड होता है, हेल्थी और हाइजीनिक डाइट होता है और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। योगा सेशन भी प्रोवाइड होता है। एक्चुअली यहाँ का सारा पार्ट बहुत बेस्ट है, लेकिन द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इज़ अबाउट द टीचर्स काफ़ी बहुत अच्छे हैं, मतलब अमेजिंग और इनक्रेडिबल। उनके टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास डाउट है तो वो आपके मॉर्निंग 7 o'clock से लेकर इवनिंग में 8 o'clock तक आपको डाउट बता सकते हैं। और अगर मतलब ऐसा होता है कि कभी कोई बच्चा एक बार में ना समझ पाए मतलब तो फिर वो आपको कितने बार भी आप पूछे वो बिना फ्रस्ट्रेशन के आपको वो हर बार डाउट बचाएंगे। तो मैंने पूरे मतलब अपने सोर्सेस मेंटर साडू साहब के लिए थे और NCERT लिया था। मेंटर साडू साहब का पैकेज में और बुकलेट में मतलब सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं ताकि हमारा थिंकिंग स्किल बढ़ सके और इसके साथ साथ पूरे PYQ कवर्ड होते हैं। तो मेंटर साडू साहब का पैकेज सेल्फ सफिशिएंट है पूरे जे एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, जे एडवांस प्लस जे मेन के प्रिपरेशन के लिए। और बात करें हमारे टेस्ट की तो टेस्ट में हमें वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और फिर धीरे धीरे जैसे हमारे एग्ज़ाम अप्रोच करने लगता है उसके बाद हमारे टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है और मतलब टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ अब ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने टेस्ट को तो दे रहे हैं लेकिन उसके साथ मतलब टेस्ट को एनालाइज कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे टीचर्स हमें मतलब अच्छी तरीके से काउंसलिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं और एरर लिस्टिंग होती है ताकि हम अपने एरर को कम कर सकें, अपने आप को बूस्टअप कर सकें और अपने स्कोरिंग चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे सकें। इनका CBT मोड पे होने का पर्पज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ये होता था कि जो एग्ज़ाम के टाइम हमारा टेम्परामेंट हो वो यहाँ पे हो, मतलब हमें एक्चुअल वो फीलिंग आए कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, रियल जे मेन या जे एडवांस के लिए मतलब हर दिन मतलब हर टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे हैं। उस तरीके से हमारे कोर्स और पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से एक्चुअल एग्ज़ाम के बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाता है और इससे हमें अपने प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है ताकि हम अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकें और एग्ज़ाम में अपने बेस्ट कर पाएँ। तो अब मैं बात करने वाली हूँ मेंटर साडू साहब के गार्जियन के बारे में। आनंद जायसवाल सर, तो वो हमसे टाइम टू टाइम मिलने आते थे और इसके साथ साथ वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताते थे ताकि हमारे परफॉर्मेंस को बूस्टअप कर पाए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख पाए और वो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे और इन सब के लिए अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और मेंटर साडू साहब के समस्त परिवार को देती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।